नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं, आज हम पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। क्लास जो हमारा 11th है उसका चैप्टर नंबर 3 है टेग्नामेट्रिक फंक्शन। आज हम टेग्नामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो भी उसके जो है मेजरमेंट के सिस्टम है उसको हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारा 9 से 12 तक का बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग उसका सॉल्यूशन करवाते हैं, पीडीएफ नोट प्रोवाइड करवाते हैं, मंथली टेस्ट होता है। तो ये अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको पूरा डिटेल उसका मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का टेग्नामेट्रिक फंक्शन। टेग्नामेट्रिक फंक्शन मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, टेग्नामेट्रिक फंक्शन मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन इसके नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसके नाम से स्पष्ट क्या है दोस्तों? इसके नाम से स्पष्ट है टेग्नोमेट्रिक, मतलब ट्री मतलब हो गया यहाँ पे TRI का मतलब हो गया 3। ठीक है, यहाँ हो गया 3। और GONO गोनो का मतलब हो गया दोस्तों साइड। गोनो का मतलब ये हो गया 3 और यहाँ पे हो गया दोस्तों साइड। साइड गोनो मतलब हो गया साइड। और मेट्री मतलब हो गया मेजर करना। मेट्री मतलब हो गया दोस्तों मेजर करना। ठीक है, मेजर करना यानी दोस्तों इसमें ये हो गया भुजा आपका। ठीक है, और ये हो गया आपका मापन करना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो टेग्नोमेट्री है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका जो मेनली कंसेप्ट होता है टेग्नोमेट्री का, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम त्रिभुज की, ठीक है, 3 भुजाएं किसमें होती है? त्रिभुज में होती है, आप सब परिचित ही हैं। इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन से संबंधित होता है। जो हमारा टेग्नोमेट्री होता है ये त्रिभुज की दोस्तों भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मापन से संबंधित होता है। कोणों के मापन से संबंधित होता है हमारा टेग्नोमेट्री। ठीक है, संबंधित होता है। तो इसका जो है नाम का अर्थ आप सबको समझ में आया होगा कि टेग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमितीय फलन, यानी जो है इसका मेनली अर्थ है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मेट्री मतलब होता है मेजर करना, मापन करना, और ट्री मतलब यहाँ पे हो गया 3 हो गया 3 मतलब, और यहाँ पे गोनो साइड हो गया, यानी जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित होता है वही हमारा टेग्नोमेट्री होता है। ठीक है, और फंक्शन मतलब हो गया फलन। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है या सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनका इमेज बी में बनेगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई डोमेन है, ये हमारा कोई को डोमेन है, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी। यहाँ 1 2 3 और हमने ऐसे 4 लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 9 और यहाँ 16 और यहाँ 25। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है इसका इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। तो जब इस जो जितने भी एलिमेंट होंगे डोमेन के, उनका जो है उनका इमेज बनेगा कोडोमेन में, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन यही होता है। इसको जो है आप पहले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में पूरा अच्छे से पढ़े होंगे कि फंक्शन होता क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको आप पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पे पेज है वो। तो यहाँ टेग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों क्या होता है, टेग्नोमेट्री मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित होता है। और जो फंक्शन होता है यह हमने आपको बताया कि जो जितने भी डोमेन के एलिमेंट होते हैं उनका इमेज कोडोमेन में बनता है, तो ये हमारा फंक्शन होता है। ठीक, अब हम जानेंगे, जैसे हमने टेग्नोमेट्री से हम परिचित भी हैं, क्लास 10th में हमने जो है टेग्नोमेट्री पढ़ा है पूरा अच्छे से। अब हमें 11th में भी टेग्नोमेट्री, वहां पे हमने टेग्नोमेट्री पढ़ा है, यहाँ पे हमें टेग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं तो हम उसको आगे देखते हैं। तो जो हमारा टेग्नोमेट्री है इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले इसमें पढ़नी है आपको, जैसे इसका अर्थ आपने जानेंगे कि क्या होता है। इसमें पढ़ना है हमें, सबसे पहले थोड़ा सा हमें जानना होगा एंगल से रिलेटेड। ठीक है, एंगल
एंगल मीन होता है कोण, ठीक है। एंगल मीन क्या होता है? कोण। कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यहाँ पे दो लाइन हमने बना दिया, एक लाइन ये हो गया हमारा, एक लाइन ये हो गया, ठीक है। इसको हमने कह दिया ए और इसको हमने कह दिया जो है बी और इसको हमने कह दिया सी। इस तरह से हमने बना दिया ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे दो रेखाएं हैं, इनके बीच का जो झुकाव है यही हमारा क्या है? एंगल है, कोण है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा कोण हो गया। अब ये जो हमारी ये वाली साइड है, ये वाली जो हमारी साइड है, ये जो हमारी साइड है इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जो है इनिशियल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन होती है या साइड इसको कह सकते हैं, ठीक है। इनिशियल लाइन हो गया और ये हमारा टर्मिनल लाइन होता है। ये हमारा क्या होता है? टर्मिनल लाइन होता है, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल लाइन होता है, मतलब ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है अंतिम रेखा। ये हमारा क्या होता है? अंतिम रेखा होता है, ठीक है। ये हमारा अंतिम रेखा हो गया और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया प्रारंभिक रेखा। ये हमारा हो गया प्रारंभिक रेखा हो गया, ठीक है। और ये जो ए बन रहा है इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष कहते हैं, ठीक है। ये हमारा शीर्ष होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना कि जो हमारा एंगल होता है, कोण होता है, वो कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच की झुकाव को ही हम कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा थीटा है, थीटा भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये हमारा जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ए बी हमारी क्या है? ए बी हमारी है इनिशियल लाइन और यहाँ पे जो यहाँ ए सी हमारी इनिशियल लाइन है और ए बी हमारी क्या है? ए बी हमारी है कौन सी लाइन है? वो टर्मिनल लाइन है, अंतिम रेखा है। तो ये आपका हो गया पूरा, इसको आप जान गए। क्लास 10th में हमने ये बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हमने जानी है। तो आज दोस्तों हमें एंगल के बारे में पढ़ना है। क्लास 10th में हमने क्या किया है? क्लास 10th में भी हमने एंगल के बारे में पढ़ा। एंगल जैसे उसमें हमने कौन कौन से एंगल पढ़े हैं? उसमें हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल हो गया, क्लास 9th 10th में आप पढ़ते ही आ रहे हैं। एक्यूट हो गया, उसके बाद दूसरा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। इसके बाद तीसरा आपने पढ़ा है रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसके बाद चौथा आपने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है? इसके बाद आपने पढ़ा है जो है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल हो गया, बहुत सारे एंगल जो है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, होल एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें आपने क्लास 9th 10th में पढ़ी है। बट हमें यहाँ पे एंगल, हमने अभी तक क्या सीखा? हमने एंगल अभी तक जो एंगल हम बना रहे थे वो सब कैसे एंगल थे? वो सब पॉजिटिव एंगल थे। उनका रोटेशन कैसा था? तो उनका रोटेशन जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। इसलिए वो क्या बना रहे थे? वो सब जिनका रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, ये सब पॉजिटिव एंगल बना रहे थे। अब यहाँ पे हमें एंगल के बारे में पढ़ना है और यहाँ पे हमें दो टाइप के जो एंगल हैं केवल उन्हीं को पढ़ना है। एक हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, दूसरा हमारा निगेटिव एंगल होता है। तो हम उसको देखते हैं ये हमारा पॉजिटिव एंगल क्या होता है और निगेटिव एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो जो हमारा एंगल होता है ये हमारा हो गया एंगल मीन हो गया दोस्तों कोण, ठीक है। दीज आर टू टाइप। फर्स्ट हमारा हो गया क्या? हमारा हो गया पहला पॉजिटिव एंगल, पहला हमारा हो गया पॉजिटिव एंगल हो गया। दूसरा हमारा हो गया निगेटिव एंगल, दूसरा हमारा क्या हो गया? निगेटिव। हमें क्लास 11th में यही एंगल पढ़ने हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। अब देखिए जो हमारा पॉजिटिव यानी धनात्मक कोण, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? धनात्मक कोण हो गया, जो हम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। आज तक हमने ये वाला एंगल नहीं पढ़ा है कि एंगल माइनस में भी होता है, हाँ होता है। ये हमारा हो गया ऋणात्मक कोण, ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक कोण हो गया, ठीक है। ये हमारा ऋणात्मक कोण हो गया। क्लास 10th में हमने या जब अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ये हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने इस एंगल के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव एंगल के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव एंगल बनता कैसे है अब इसे हम रोटेशन के माध्यम से बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जब हमारा रोटेशन कैसा रहता है, यह हमारा
कोई लाइन है, इनिशियल लाइन है, यहां से ऐसा रोटेशन होता है, ठीक है। जब यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे ये जाता है चाहे जहां तक जाए, ठीक है, तो इस टाइप का जो एंगल होता है वो हमारा क्या बनता है, वो बनता है हमारा पॉजिटिव एंगल। और इस रोटेशन जो है ये कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, ये कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। जैसे हमारी घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो घड़ी की जब विपरीत दिशा रहता है तो हमारा क्या होता है, वो हमारा पॉजिटिव एंगल बनता है। जैसे आप सब घड़ी जानते ही हैं, घड़ी हमारा ऐसे होता है, इसमें जो हमारी ये लाइन होती है ये ऐसे ऐसे करके ये रोटेट करती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जो इस तरह से रोटेशन होता है, ठीक है, जो इस तरह से रोटेशन होता है, यानी कैसे रोटेशन होता है, जो हमारा रोटेशन होता है इस साइड से, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है और इस तरह से यहां तक जाता है, ठीक है। तो इस रोटेशन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब जैसे घड़ी चलती है उस तरह से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। मतलब घड़ी की दिशा, मतलब इसका हो गया घड़ी की दिशा में घूर्णन या घूमना में परिक्रमण या घूर्णन, यहां कर दीजिए घूर्णन हो गया, ठीक है। तो जो हमारा रोटेशन यदि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो हमारा धनात्मक कोण बनेगा, ठीक है। अगर हमारा रोटेशन क्या रहे, यहां से स्टार्ट हो, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो हमारा जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। जैसे बहुत सारे एंगल हैं, जैसे इसको हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई रोटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हमें -10 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, 10 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 डिग्री ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया, यहां से हम रोटेशन कराएंगे, यानी यहां से ये रोटेट ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का रहेगा, ये हमारा हो गया -10 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। ये रोटेशन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो हमारा रोटेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, रोटेशन जो हमारा हुआ है वो कैसा हुआ है, क्लॉकवाइज हुआ, घड़ी की दिशा में। जब रोटेशन हमारा घड़ी की दिशा में होगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। बट जब हमारा रोटेशन क्या रहेगा, जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में रहेगा, तो जो हमारे एंगल बनेंगे वो पॉजिटिव एंगल बनेंगे। और पॉजिटिव एंगल से आप सब परिचित भी हैं, पॉजिटिव एंगल आज तक जो भी हम एंगल पढ़े हैं सब पॉजिटिव एंगल पढ़े हैं, ठीक है। जैसे साइन, जैसे जो है 90 अंश, 60 अंश, 360 अंश हो गया, 270 अंश हो गया, बहुत सारे एंगल हमने पढ़े, बट हमने निगेटिव एंगल नहीं पढ़ा। तो निगेटिव एंगल कब बनता है, जब हमारा रोटेशन कैसा रहता है, एंटी, जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा रोटेशन कैसा रहेगा, जब हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगा तो हमारा निगेटिव एंगल बनेगा। जब हमारा जो रोटेशन है वो कैसा रहेगा, वो हमारा जब रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। और जब हमारा रोटेशन कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एंगल, मान लीजिए हमें जो है 120 अंश का कोण बनाना है, ठीक है, 120 अंश का कोण बनाना है। 120 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 अंश के कोण को बनाने के लिए हम जो रोटेशन हम करेंगे, तो रोटेशन को हमें क्या करना होगा, 120 अंश का कोण बनाने के लिए हमें रोटेशन कैसा करना होगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें कौन सा एंगल बनाना है, हमें बनाना है कौन सा एंगल, पॉजिटिव एंगल। और पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए हमारा जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। और मान लीजिए हमें जो है -120 अंश का कोण बनाना है, तो जो हमारा रोटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो जो है क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में रहेगा। तो घड़ी जैसे चलती उस तरह से अगर बनाएंगे तो हमारा -120 का बनेगा। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में बनाएंगे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन करके बना, तो हम देखने वाले हैं जो है कैसे हमारा जो है पॉजिटिव एंगल 120 डिग्री का बनता है और कैसे निगेटिव का बनता है। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं।
यहाँ पे आगे हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है, क्या बनाना है, प्लस में 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री का 120 अंश का कोण बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यहाँ रोटेशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रोटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा जो रोटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारा रोटेशन रहेगा वो रहेगा क्या, यहाँ पे आप देख के बताएंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया ऐसे, ठीक है। तो जो ये क्या है, घड़ी हमारी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे ये रोटेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जो रोटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, एंटी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो यहाँ हमारा पॉजिटिव एंगल बनता है, और ये कितने अंश का हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल हो गया। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा जो है पॉजिटिव एंगल। मान लीजिए हमें निगेटिव बनाना है, 120 डिग्री का -120 अंश का कोण बनाना है, तो -120 अंश का कोण आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऐसे एक लाइन करेंगे, ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया, यहाँ से हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन और खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बनेगा एंगल, ये लगभग कितने अंश का बनेगा, ये हमारा जो बनेगा एंगल वो कितना बनेगा, यहाँ से जा रहा है, इनिशियल लाइन से ऐसे जा रहा है, यानी ये कैसा रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये रोटेशन हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा निगेटिव एंगल हो गया और ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव, मान लीजिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पॉजिटिव 90 डिग्री का, तो ऐसे आप सीधा कर देंगे, यहां से आप रोटेट किए यहां तक, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और हमें माइनस में जो है बनाना है 90 डिग्री का, तो जो हमारा रोटेशन रहेगा ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया, और यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे सीधा, ठीक है। ये हमारा जो रोटेशन है यहाँ से ऐसे आ रहा है, यानी क्लॉकवाइज आ रहा है। जब क्लॉकवाइज आएगा, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, यानी -90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, जो है प्लस का 90 डिग्री हो गया, ये हमारा पॉजिटिव 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि जब हमारा रोटेशन जो रहेगा, रोटेशन मतलब इसका घुमाव जो रहेगा वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या बनेगा, निगेटिव। यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हमारा बनेगा पॉजिटिव एंगल, तो हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और जो हमारा रोटेशन क्या रहेगा, एंटी, यहाँ पे क्लॉकवाइज रहेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको हमने बना के बताया कि हमारा पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल कैसे बनता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पूरा रोटेशन। अब हम आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे जो हमें एंगल पढ़ना है, अब तक जो हम एंगल पढ़ रहे थे वो सब क्या पढ़ रहे थे, वो सब हम पढ़ रहे थे किस, जो है डिग्री में। अब हमें एंगल पढ़ना है रेडियन में। तो रेडियन में कैसे होता है एंगल, उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट में जो है रिलेशन देखेंगे। तो एक बार इसको हम देखते हैं आगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें जानना है रेडियन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे रेडियन के बारे में जानना है, ठीक है। रेडियन क्या होता है, इसका जो एंगल होता है, जैसे हमें पता है जो हम कोण पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हमने अब तक जो पढ़ा था वो डिग्री में पढ़ा था। अब तक जो हमने एंगल पढ़ा था वो सब किस में पढ़ा था, डिग्री में पढ़ा था, ठीक है। अब इसको हमें पढ़ना है किसमें, इसको हमें पढ़ना है क्लास 11, तो इसको हमें पढ़ना है रेडियन में। इसको हमें किसमें पढ़ना है, रेडियन में पढ़ना है। तो रेडियन भी जो है कोण का एक मेजरमेंट होता है, मापन होता है। ये क्या होता है, डिग्री। और यहाँ पे हम जानेंगे रिलेशन, यहाँ पे हम क्या जानेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड हो जाएगा हमारा डिग्री, ठीक है। डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो जो हमारा
एक रेडियन होता है, इसको 1 के ऊपर ऐसे छोटा सा सी बना देंगे तो ये हमारा रेडियन हो जाएगा। जो 1 रेडियन होता है वो क्या होता है 180 अपान पाई होता है, ठीक है। यहाँ पे 180 अपान क्या होता है पाई होता है। यही हमारा जो है क्या होता है, यही हमारा जो है रिलेशन होता है। किसमें रिलेशन होता है हमारा, ये हमारा रिलेशन होता है रेडियन एंड डिग्री में रिलेशन होता है। और यहाँ पे जो 1 डिग्री की जो वैल्यू आती है, ये आती है हमारा आता है कितना आता है, एक जो रेडियन होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट। यहाँ पे ये 16 मिनट हो गया। इससे अगर ऊपर एक पाई कर देंगे तो ये हमारा 16 मिनट और ये हो गया 22 सेकंड होता है। यानी जो हमारा एक रेडियन की जो वैल्यू होती है, एक रेडियन की वैल्यू हमारी कितनी आती है 57 डिग्री 16 मिनट और क्या होता है 22 सेकंड होता है, ठीक है। ये हमारी इसकी जो है वैल्यू होती है। तो इस तरह से जो है ये जो है रिलेशन होता है किसमें, डिग्री और रेडियन में। डिग्री और रेडियन में रिलेशन अब जो हमें पढ़ना है, अब सारे जो एंगल पढ़ेंगे उसको हम अब तक डिग्री में पढ़ते आ रहे थे कि 90 डिग्री ये होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है 30 डिग्री ये होता है, ठीक है। इसके बाद हम 60 डिग्री पढ़ते थे, तो बहुत सारी एंगल। बट अब यहाँ पे हमें पढ़ना है जैसे 90 को अभी हम बताएंगे आपको पाई/2 होता है, ठीक है। रेडियन में ये 30 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पाई/6 कहते हैं। यहाँ 30 इसको पाई/3 कहते हैं। तो ये इस तरह का एंगल आप हमें पढ़ना है रेडियन में, मतलब जो हमें एंगल पढ़ना है वो रेडियन में पढ़ना। तो इस तरह से इसमें रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है रेडियन और डिग्री में, हमारा जो रिलेशन होता है एक रेडियन जो है क्या होता है 180 अपान पाई होता है। अगर आपको इसको वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे 180 बटे पाई की वैल्यू 22/7 का यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आप इससे भाग देंगे तो यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे इसका जो है मेजरमेंट का सिस्टम क्या होता है, इसको भी आप देख लीजिए। इसके मेजरमेंट का सिस्टम क्या होता है, इसके मेजरमेंट का सिस्टम ये होता है कि हमारा जो एक, जैसे हमें पता है एक समकोण बराबर क्या होता है, एक समकोण बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। और एक डिग्री हमारा जो होता है वो कितना होता है 60 मिनट होता है। और एक जो मिनट होता है वो क्या होता है 60 सेकंड होता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से कि हमारा जो एक समकोण 90 का होता है और यहाँ पे एक डिग्री जो होती है हमारी वो कितने की होती है, एक डिग्री हमारी जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है। और जो हमारा एक मिनट होता है वो 60 जो है सेकंड के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो है रेडियन और डिग्री में संबंध क्या होता है, कैसे हम इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम क्या है इसका, तो ये हो गया। अब हम जानेंगे जैसे कि रेडियन में हम जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमें पढ़ना है, हमें बदलना हो, किसको बदलना हो, हमें रेडियन को चेंज करना हो या हमें डिग्री को किस में चेंज करना हो। पहले आप डिग्री का देख लीजिए, ठीक है। डिग्री चेंज इनटू रेडियन। डिग्री को हमें किस में बदलना है, डिग्री को हमें बदलना है, ठीक है। डिग्री चेंज इनटू रेडियन, मतलब डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलना। तो डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक है। ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो है यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है इसको हम कहेंगे यहाँ पे, ये हमारा जो है डिग्री है, डिग्री को हमें किस में चेंज करना है रेडियन में। तो जो हमारा रेडियन मेजरमेंट होता है, रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेडियन माप। ऐसे आप हिंदी में लिखेंगे इसको, रेडियन माप। तो जो हमारा रेडियन माप होता है, रेडियन माप हमारा क्या होता है, रेडियन माप हमारा जो होता है वो होता है, रेडियन माप हमारा होता है पाई अपान 180, ठीक है, इंटू क्या होता है डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या डिग्री, ये हो गया हमारा क्या रेडियन मेजरमेंट। और हमारा
है आगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री, यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, इसको आप देखिए, डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट होता है क्या, इसको कहते हैं अंश माप। ठीक है, या डिग्री माप भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अंश माप कहते हैं। अंश माप जो डिग्री का रहता है वो क्या होता है, ये होता है 180 अपान पाई हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रेडियन, ये क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, अगर आप इसको याद रखते हैं कि डिग्री मेजरमेंट बराबर क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट बराबर क्या होता है, तो डिग्री मेजरमेंट बराबर क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट बराबर होता है हमारा 180 अपान पाई इंटू रेडियन हो जाता है, और यहाँ पे जो रेडियन मेजरमेंट बराबर होता है पाई अपान 180 हो जाता है, यहाँ पे 180 रख देंगे। अब जैसे मैं आपको वैल्यू रख के बता दूं, जैसे मान लीजिए हमें रेडियन में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री जब हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा लग रहा है थोड़ा सा फार्मूला इधर उधर हो गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यही है कि चीजें अलग है। तो अगर हमें रेडियन मेजरमेंट चाहिए तो यहाँ पे हम रखेंगे 90। ठीक है, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, या यही फार्मूला है। ठीक है, सही है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, जैसे इसे हम लिखेंगे पाई अपान क्या हो जाएगा, ये पाई अपान हो जाएगा 180, और इस यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ डिग्री लिख देंगे क्या, 90, और यहाँ से 90 टू जा 180 होता है, यानी क्या आ गया, ये पाई बाई 2 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए कोई, ये हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, तो पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे इसको हम रेडियन है, ये क्या है, रेडियन है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें हमें गुणा करना होगा। यहाँ हम लिखेंगे, मान लीजिए पाई बाई 2, या पहले आप लिख लीजिए क्या, पहले यहाँ पे हम लिख दें 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से यहाँ काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से ये जो है होता है, कैसे क्या होता है, जैसे आपको बताए ये मतलब जो आपका ये 3.1 है। ठीक है, 3.1 टोटल इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अगर ये चीजें आपको अच्छे से आएगी तो बहुत आप अच्छे से उसको लगा सकते हैं। 3.1 इसी पे बेस्ड है कि जो है रेडियन को हम कैसे डिग्री में चेंज करते हैं और डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे मान लीजिए हमें रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में, तो रेडियन को हम डिग्री में यहाँ पे हमने आपको दोनों फार्मूला बता दिया। रेडियन मेजरमेंट, अगर रेडियन को हमें बदलना है किसमें, डिग्री में, तो यहाँ पे पाई बटे 180 इंटू डिग्री कर देंगे, और यहाँ पे अगर डिग्री मेजरमेंट करना तो 180 बटे पाई इंटू रेडियन कर देंगे। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे अब मान लीजिए हमको जो है 30 डिग्री को किसमें चेंज करना है, 30 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, 60 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है और उसको रेडियन को हमें, तो यहाँ पे हम एक लाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये ब्लैक है, तो ब्लैक नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए कोई येलो सा लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे एक लाइन हम खींच देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लाइन हो गया। ठीक है, अब इधर हम डिग्री मेजरमेंट भी देखेंगे, रेडियन मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 30 डिग्री है, क्या है हमारा 30 डिग्री है, हमारा 30 डिग्री है, 30 अंश है। इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें बदलना है डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन मेजरमेंट बराबर क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट बराबर होता है, जो रेडियन मेजरमेंट बराबर होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है पाई बटे 180 इंटू क्या होता है दोस्तों, इंटू होता है हमारा डिग्री। यहाँ पे क्या होता है, डिग्री होता है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि डिग्री ऐसा होगा, ठीक है, रेडियन मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत ही मतलब इसमें कंफ्यूजन भी रहता है कब जो है पाई बाई 180 होगा और कब जो है 180 बटे पाई। तो अगर हम रेडियन को चेंज करेंगे किसमें, डिग्री में, तो यहाँ पे पाई बाई 180 करेंगे। तो यहाँ 30 डिग्री है, ये हमारा क्या है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे पाई बटे 180 गुणे क्या कर देंगे 30, और यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी क्या आ गया हमारा, आ गया पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह हमें 60 डिग्री का करना, तो ये भी हमारा हो जाएगा पाई बाई 180 कर देंगे और यहाँ पे 60 कर देंगे, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 4 जो है 6 3 जा 18, यानी क्या आ गया हमारा पाई बाई 3 आ गया। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप देख रहे हैं कि जैसे हमने 90 डिग्री को हमने चेंज करके बताया, इसको हम क्या लिखते हैं 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और 90 हो गया। और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे हमने चेंज करके आपको बता दिया पहला जो हमारा है ये हमारा क्या है 30 डिग्री है। अब हमें चेंज करना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम क्या करेंगे पाई बाई 180 कर देंगे और यहाँ से 45 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ काट 5 3 15 5 6 30 हो गया, और यहाँ पे काटेंगे हम, यहाँ पे हम काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 5 9 45 और 9 चौकी 36 हो गया, यानी हमारा आ गया पाई बाई 4। तो 45 की वैल्यू हमारी क्या आ गई पाई बाई 4 आ गई। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारा 90 अंश होता है उसको पाई बाई 2 कहते हैं, और 30 अंश होता है उसको हम पाई बाई 6 कहते हैं, और जो हमारा यहाँ पे 60 डिग्री होता है उसको हम पाई बाई 3 कहते हैं, और जो हमारा जो है 45 डिग्री होता है उसको हम पाई बाई 4 कहते हैं। तो ये सारी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हमें जो है यहाँ लिखा है पाई बाई 2, पाई बाई 2 को हमें चेंज करना है किसमें, इसको हमें चेंज करना है डिग्री में, इसको हमें किसमें चेंज करना है डिग्री में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं 1, यहाँ पे पाई बाई 180 था तो यहाँ पे हो जाएगा 180, यानी जो हमारा डिग्री मेजरमेंट होता है वो क्या होता है 180 बाई पाई इंटू जो है रेडियन होता है, तो रेडियन की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है, तो 2 से पाई कैंसिल, और यहाँ से 2 1 जा 2 और यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, यानी 90 डिग्री हो गया है। अगर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का मान क्या होता है 90 अंश होता है। इसी प्रकार से अगर हमारा क्या लिखा है पाई बाई यहाँ पे 6 लिखा है, तो पाई बाई 6 का मतलब हो गया, यहाँ पे हम इसको जब चेंज करेंगे, इसको हमें किसमें चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है किसमें डिग्री में, डिग्री मेजरमेंट। तो इसमें के लिए हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई और यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे पाई बाई 6 है, यहाँ से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6 6 3 जा 80, यानी यहाँ पे कितना आ गया ये हमारा 30 आ गया। 30 डिग्री का मान पाई बाई 6 होता है, तो 30 डिग्री हो गया। मान लीजिए कहीं लिखा है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को चेंज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4, पाई से क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे पाई बाई 4, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से इसको काटेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 जो है 4 4 जा 16 हो गया, और 4 5 जा 20, यानी जो है हमारी 45 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पाई बाई 4 होती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा जो क्वेश्चन है इसी पे रेडियन और पाई में जो है रेडियन और जो है इस पे बेस्ड है। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे पाई की जो वैल्यू होती है वो पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7 होती है, ठीक है, 22/7, या इसी को 3.141 ऐसे लिखते हैं। तो पाई की वैल्यू आप यही क्वेश्चन में आपको रखना रहेगा 22/7 ही। तो जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट और जो है रेडियन मेजरमेंट ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रेडियन मेजरमेंट में क्या होता है पाई बाई 180 होता है इंटू डिग्री होता है, और रेडियन मेजरमेंट में डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है यहाँ पे 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन होता है। तो इस तरह से ये बात जो है पूरा कंसेप्ट है। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट आ जाएगा तो आप जो है 3.1 तुरंत मतलब लगा देंगे। तो जैसे हमने इसमें जो है बताया आपको क्या क्या चीजें, इसमें हमने बताया कि जो हमारा क्या होता है 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 6 हो जाता है। हाँ ठीक है भाई। इसके बाद
जो है 60 डिग्री है। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री की वैल्यू हमने अभी निकाला, π/3 होती है। इसके बाद हमने 45 डिग्री का वैल्यू निकाला है, तो 45 की डिग्री क्या होती है? π/4 होती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? π/2 होती है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जो है दिमाग में बैठाएंगे तो सारा क्वेश्चन बहुत जो है इजी वे में स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारी वीडियो आपको मिलते रहें। अगर ये आपको समझ में आया है तो इसका जो अगला लेक्चर होगा वो इसी पे चैनल पे पड़ेगा, उसको आप देखिएगा। उसमें जो है हम 3.1 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम बहुत अच्छे से उसमें कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।